चलिए कुछ शानदार जानकारी पता करते हैं जहरों के बारे में। नहीं, ये कोई और वीडियो नहीं है जिसमें सबसे जहरीले जानवरों की टॉप 10 सूची हो। यहाँ कई होंगे, लेकिन बात कुछ और है। हम इन पदार्थों की प्रकृति के बारे में जानेंगे जो किसी भी जीवित प्राणी के लिए खतरनाक होते हैं। आपके सामने 2 गिलास हैं। पहला एक खट्टे दूध से भरा है और दूसरे में दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक विपेरा अस्पिस का जहर है। आपको क्या लगता है? तुम सोचते हो जिस द्रव से कांच बनता है वह आपके स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणाम कर सकता है। सही जवाब खट्टा दूध है। लेकिन अगर आप सांप का विष पीते हैं तो कुछ नहीं होगा। तथ्य यह है कि यह पदार्थ एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है और गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन को किसी अन्य खाने की तरह विभाजित करता है। जहर में मौजूद टॉक्सिन केवल रक्त के संपर्क में आने पर ही खतरनाक होता है। इसलिए अगर आपके मुंह या पेट में घाव है तो आपको समस्या होगी, लेकिन जब तक टॉक्सिन रक्त परिसंचरण प्रणाली से दूर रहता है तब तक आपको कभी समस्या नहीं होगी। लेकिन विषैले जीवों को आपके रक्त में यह खतरनाक पदार्थ देने की जरूरत होती है, और वैसे यही विषैले और जहरीले के बीच का अंतर है। पहले मामले में ये ऐसे जानवर हैं जो आपको निष्क्रिय रूप से जहर दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप उन्हें छूते हैं, वे कोई प्रयास नहीं करते और जहर उनके शरीर से लगातार निकलता रहता है। जहरीले तीर मेंढक बस साउथ अमेरिका के जंगलों में घूमते रहते हैं और किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन हर कोई इसे छूने से डरता है क्योंकि इसकी त्वचा धरती पर सबसे खतरनाक जहरों में से एक का स्राव करती है। इन जानवरों के जहर में मौजूद टॉक्सिन कण इतने छोटे होते हैं कि वे आसानी से आपकी त्वचा के छिद्रों से गुजर जाते हैं और आपके शरीर में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। लेकिन विषैले जानवरों में बड़े टॉक्सिन कण होते हैं जो केवल इंजेक्शन के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। विषैले जानवर काटते और डंक मारते हैं ताकि विष रक्त में पहुंच सके। विषैले सांप चलते हैं। ततिया, मकड़ियाओं और अन्य जीव शिकार पर हमला करने के लिए विष का उपयोग करते हैं। जहरीले मेंढक या मछली जहरीली त्वचा से ढके होते हैं। वे अपनी रक्षा के लिए विष का उपयोग करते हैं। यही अंतर है। दुनिया में सबसे जहरीले जीवों में से एक बॉक्स जेलीफिश है। जब यह डंक मारता है तो जहरीला ये पदार्थ एक इंजेक्ट अंदर करता कर देता है। इसका दुश्मन तंत्रिका प्रणाली और त्वचा कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये सिर्फ समुद्री जीवों के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए भी खतरनाक है। विष तेजी से काम करता है और मिनटों के भीतर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक जहरीले तीर मेंढक के अलावा पफर मछली होती है। हाँ, वह प्रसिद्ध जापानी व्यंजन। शायद कई लोगों ने सुना होगा कि अगर रसोइया इस मछली को गलत तरीके से तैयार करता है तो गर्मी के उपचार के बाद भी यह जहरीली हो सकती है। इस मछली का विष साइनाइड से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये पानी के साथ बहुत सारी हवा निगल लेती है और आकार में बढ़ जाती है। इस स्थिति में इसकी सुइयां, जिनमें विष होता है, और भी अधिक खतरनाक हो जाती है। इसलिए अगर आप इसे समुद्र में देखें तो कभी भी इसे मत छुएं। विष के उपयोग का तीसरा प्रकार होता है। इसे अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आप इसे ऑस्ट्रेलियाई प्लेटिपस जैसे विषैले स्तनधारियों में पा सकते हैं। उनकी हथेलियों पर छोटी सुइयां होती हैं जो विषाक्त पदार्थों को स्रावित करती हैं। एक प्लेटिपस एक किक से विरोधी को लकवा मार सकता है, लेकिन ये जानवर संभोग प्रतियोगिताओं के दौरान भी विष का उपयोग करते हैं। उनके शरीर मादा के लिए लड़ाई के दौरान प्रतिद्वंद्वियों को हराने के लिए विष के गुणों को बढ़ाते हैं। दोनर एक दूसरे को कमजोर करने के लिए संघर्ष करते हैं। जिसका विष अधिक प्रभावी होता है वह लड़ाई जीत जाता है। कुछ जानवरों को विष का उपयोग करने के लिए काटना और डंक मारना पड़ता है, जबकि अन्य बस किसी और के स्पर्श का इंतजार करते हैं। लेकिन इस छोटे जीव के बारे में क्या, जो अपना विष एक तीर की तरह छोड़ता है? कौन घोंघा से मिले? यह अपने घर के अंदर छिपा रहता है और एक छोटी मछली के और करीब आने का इंतजार करता है। फिर यह अपनी सूंड से एक विषैला हार्पून छोड़ता है और मछली को पकड़ लेता है। फिर घोंघा शिकार को पूरा निगल लेता है, जैसे एक जानवर। कॉन्डोर। छोटे जानवर का विष भी मनुष्यों के लिए खतरनाक होता है क्योंकि यह एक ही समय में श्वास, दृष्टि और अन्य समस्याएं गंभीर रूप से पैदा करता है। कोन स्नेल के जहर में मौजूद पदार्थ का उपयोग डॉक्टरों द्वारा एक शक्तिशाली दर्द निवारक बनाने में किया जाता है, और ये केवल एक ही मामला नहीं है जब जानवरों के विष का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। एक विषैला छिपकली जिसे गिला मॉन्स्टर कहा जाता है, वह एक काटने के दौरान लार ग्रंथि में उत्पादित एक न्यूरोटॉक्सिन छोड़ता है। इस जहर के कारण इस जानवर के काटने को दुनिया के सबसे दर्दनाक काटने में माना जाता है। गिला मॉन्स्टर के हमले का शिकार हुए लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे गर्म लावा उनकी नसों के माध्यम से बह रहा हो। हालांकि ऐसा भयानक जहर मनुष्यों के लिए उपयोगी हो सकता है।
वैज्ञानिकों ने इसमें एक हार्मोन की खोज की है जो मधुमेह का प्रभावी इलाज कर सकता है। बस कुछ जहर पेशी लगवा पैदा करते हैं, अन्य श्वास समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ रक्तचाप बढ़ा देते हैं। लेकिन ये सभी अलग क्यों हैं? इन सभी भिन्नताओं का आधार विषैले जानवरों का शिकार होता है। उदाहरण के लिए अधिकांश वाइपर छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं जिनका चयापचय तेज होता है। स्किन नेक्रोइड्स ने इस वाला विष विकसित किया है जिससे तेजी से दौड़ने वाला खरगोश जल्दी ही अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है। इसी युक्ति कम प्रभावी होती, इसीलिए कुछ प्रकार के कोबरा सांप न्यूरोटॉक्सिक विष उत्पन्न करते हैं जो तंत्रिका तंत्र के भीतर संचारण को रोक सकते हैं। ऐसा पदार्थ ठंडे खून वाले जीवों के जीवाणुओं पर प्रभावी रूप से प्रहार करता है। ये सब ये सुझाव देता है कि विषैले और जहरीले जीव अपने आवाज के अनुसार अपने विष को अनुकूलित करते हैं। इसीलिए एक ही प्रजाति के विष इतने अलग हो सकते हैं। यदि किसी बड़े देश के एक क्षेत्र में वाइपर ने आपको काट लिया तो दूसरे क्षेत्र का एंटीडोट आपकी मदद नहीं कर सकता। जहाँ पर जीवन के लिए जटिल परिस्थितियां होती हैं, वहाँ सांप शिकारियों को दूर करने के लिए ज्यादा खतरनाक विष विकसित कर सकते हैं। तेज शिकार पकड़ो, लेकिन यह सिद्धांत दूसरी ओर भी काम करता है। सांपों का एक समूह ऐसे वातावरण में रखें जहां उन्हें आसानी से भोजन मिल जाए और उन्हें अन्य जानवरों से खुद का बचाव न करना पड़े। यह प्रकार का सांप अंततः विषरहित हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि विष उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए जीव से बहुत अधिक ऊर्जा और संसाधनों की आवश्यकता होती है, और यदि स्थितियां इस पदार्थ का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं रखती हैं, तब सांप इसे उत्पन्न करना बंद कर देंगे। ये समुद्री सांपों के साथ हुआ। वे पृथ्वी पर कुछ सबसे विषैले जानवर हैं जो समुद्र के तल पर मछलियों का शिकार करते हैं। चूंकि उनका शिकार उनसे कहीं तेज था, उन्हें एक मजबूत विष विकसित करना पड़ा जो मछलियों को तुरंत पंगु बना दे। लेकिन समुद्री सांप की एक प्रजाति ने इस तरह से भोजन प्राप्त करना बंद कर दिया। मछलियों का शिकार करने के बजाय उन्होंने मछली के अंडे खाना शुरू कर दिया। ये शिकार भागता नहीं है, इसीलिए सांपों को अब और विष की जरूरत नहीं है। अंततः उन्होंने इसे उत्पन्न करना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, पृथ्वी पर कितने जानवर जहरीले और विषैले हैं? वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार लगभग 15 से 20%, लेकिन संभवतः यह संख्या और भी अधिक है क्योंकि ऐसे प्राणियों की सारी जैव विविधता का अध्ययन करना। रोचकता से लगभग हर प्रजाति के जानवर में एक जहरीला या विषैला प्रकार होता है। यहाँ तक कि स्तनधारियों में भी प्लेटिपस अकेला विषैला प्राणी नहीं है। हिमालोरस एक प्यारा हानिरहित जानवर लगता है, फिर भी दक्षिण पूर्व एशिया का यह प्राइमेट अपने दांतों से विष स्रावित करता है जब वह काटता है। इसी तरह कुछ श्रू जातियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए विष उत्पन्न करती हैं, और वैम्पायर चमगादड़ दुनिया के एकमात्र विषैले उड़ने वाले स्तनधारी हैं। ठीक है, आज हमारे पास विषैले और जहरीले जानवरों की बड़ी संख्या है, लेकिन अतीत के बारे में क्या? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल पहले विषैले डायनासोर पृथ्वी पर चलते थे। कुछ अध्ययनों ने इस परिकल्पना की पुष्टि की है। इन शक्तिशाली सरीसृपों के विषैले ग्रंथियों और ऊतकों ने हमारे समय तक जीवित नहीं रहा, लेकिन कुछ डायनासोर के दांतों में वैज्ञानिकों ने छोटे अंतराल पाए जो आधुनिक विषैले सांप और छिपकलियों में होते हैं। हो सकता है कि प्रागैतिहासिक राक्षसों ने इन छिद्रों के माध्यम से विष निकालने का भी उपयोग किया हो। शुभ हो।